नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जो नया नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो उसके बारे में। और आपको पता ही होगा, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 35A एंड 370 इट्स बिकम ए रियलिटी टू बाय प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो उसमें कुछ लीगलिटीज इन्वॉल्व हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई हुए हैं, तो उनके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे इस लेक्चर में। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, लाते रहें आप तक, और आप उन लेक्चर्स को यूज कर सकें अपने एग्जाम रिजल्ट्स को बेहतर बनाने में। तो चलिए पहले इसके करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो अभी जो नोटिस आया है फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसमें बोला गया है एनी इंडियन सिटीजन कैन नाउ बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल लैंड एंड बेसिकली इन द म्युनिसिपल एरियाज ओनली। तो आप जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख रीजन के परमानेंट रेसिडेंट हो या ना हो, डोमिसाइल हो या ना हो, आप उन यूनियन टेरिटरीज में जमीन खरीद सकते हो। और जो जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट एक्ट था, जिसके सेक्शन 17 में परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे, उसको भी ओमिट कर दिया गया है बाय ए गैजेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री। तो ये सब डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंटली। तो ये डोमिसाइल क्लॉज में क्या क्या चेंज हुए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में क्या चेंजेस हुए हैं, तो आगे इन लेक्चर्स में पूरा बात करेंगे। तो चलिए आगे। जैसे कि आपको पता है, बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, जो भी नॉन रेसिडेंट्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के या फिर बाहर के बंदे होते हैं, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे इन प्रॉपर्टी के खरीद फरोख में। लेकिन आफ्टर द नोटिस ऑफ द होम मिनिस्ट्री, दैट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एडप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉ 3rd ऑर्डर 2020, ये एक रास्ता खोल देता है जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए टू बाय लैंड इन द यूनियन टेरिटरी। एंड फर्स्ट टाइम ये हो रहा है इन दिस सिनेरियो दैट स्पाउसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, जो भी पति एंड पत्नी होते हैं बाहर के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के, उनको कभी एक परमानेंट रेसिडेंशिप इन जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिलता था, उनको कभी एक डोमिसाइल कंसिडर नहीं किया जा सकता था। दो उन्हें और सब फैसिलिटीज मिलते थे उन रीजन में, लेकिन डोमिसाइलशिप कभी नहीं मिलता था। अभी उनको दिया जाएगा ये डोमिसाइलशिप, उन्हें कंसिडर किया जाएगा दैट दे आर सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड द सेकेंड वन इज, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पोस्टेड किए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर मोर देन 10 ईयर, उनके बच्चों को भी कंसिडर किया जाएगा एज द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट है इन दिस सिनेरियो जम्मू एंड कश्मीर में रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, चलिए आगे। तो अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो तो आप तो इजीली खरीद पाओगे, लेकिन जब आप एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड विल बी वैलिड इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरलिस्ट। तो ये नॉट एन एग्रीकल्चरलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस द गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ में ग्रांट परमिशन और द सेम। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कि डीएम हो जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाए, ये आपको परमिशन नहीं देते हैं, तो एक नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट पर्सन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर जब परमिशन मिल जाता है तो एक एग्रीकल्चरलिस्ट कैन सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज हिज लैंड टू ए नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट। तो और भी इस रूल में लीज के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है इस लॉ में। इसीलिए जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिंह को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर फार्मर्स एंड नो वन विल इंटरफेयर इन इट। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो रूल है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इस नोटिस को, एंड जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको परमिशन नहीं देंगे फॉर ए नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। तो आगे चलते हैं, रिगार्डिंग देखते हैं। ये तो एग्रीकल्चरल लैंड का सेल एंड परचेज में इन्वॉल्व था। अब एग्रीकल्चरल लैंड का यूज कैसे होगा वो देख लेते हैं।
तो वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड को तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर्पस में यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रायर परमिशन लेते हो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देन यू कैन यूज़ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस। एंड जो कि सैफ्रॉन बेल्ट है, बहुत अच्छे केसर मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो सैफ्रॉन बेल्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें अगर आप कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस का काम करने जा रहे हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा द जम्मू एंड कश्मीर सैफ्रॉन एक्ट 2007। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप मुझे सैफ्रॉन बेल्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें कौन से रीजन आते हैं उस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड द नोटिस फर्दर स्टेट्स दैट द होल्डर ऑफ एनी एग्रीकल्चरल लैंड में कंस्ट्रक्ट ए रेसिडेंशियल हाउस, फार्म बिल्डिंग, ग्रेन स्टोरेज, प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेल, एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑन इंटीमेशन टू द तहसीलदार कंसर्न। तो तहसीलदार से आप इंटीमेट करके, आप बातचीत करके ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है 400 स्क्वायर मीटर से। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर्पस में यूज करना चाहते हो तो आपको एक टोकन चार्ज देना पड़ेगा टू द बोर्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाते हैं। तो अगर वो चार्ज आप दे सकते हो, दे पाते हो, तो उसके बाद आप एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर सकते हो। तो चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो आगे इस रूल में बोला गया है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट कोई लैंड खरीदता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस और बिजनेस पर्पस, तो उसे 5 साल तक वही काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए वो उस लैंड को खरीदा था। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एक पेनल्टी भी है, दैट इज इक्वल टू 1% पर मंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड स्टैम्प ड्यूटी। तो खरीदने के टाइम उसको जो कॉस्ट आया था उसका 1% वो महीने का देगा एज अ पेनल्टी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि द रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा एक्ट जिसे बोला जाता है 2016 का, ये भी एप्लीकेबल हो पाएगा इन दिस यूनियन टेरिटरी। तो ये रेरा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेट में इसके बारे में बताओ, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो आप ढूंढ के बताइए, नहीं तो कोई भी लेक्चर इसके ऊपर हम कर लेंगे। तो आगे देखिए, स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिए बात करते हैं। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कुछ ऐसे जगह पे सिचुएटेड है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड म्युनिसिपल एरियाज में अगर एक कॉप कमांडर को लगता है कि कोई भी एरिया है जो कि बहुत सेंसेशन है एंड उसको डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए यूज किया जा सकता है या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो गवर्नमेंट को बताएगा एंड गवर्नमेंट उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर देगा फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थे इस रूल्स में जो नए आए थे। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, जो कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो क्रिटिसिज्म तो लाजमी है। तो चलिए देख लेते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस स्टेप को कंडेम करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अनएक्सेप्टेबल बोला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना अनहैप्पीनेस शो करते हुए बोला है जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अप फॉर सेल। तो बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं जो पॉलिटिशियंस बाहर हैं अभी। तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा चलता ही रहता है, लेकिन हमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा ये एनालिसिस। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में और क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, शिकायत है तो कमेंट थ्रेड में बताइए। तो चलते हैं हम अपने एंड की तरफ। These are some resources of PT. Please do follow them. CA with PT, Civil Tapasya, PT Gurukul. They are very good platforms. They will definitely help you in your examination. So thank you for listening this lecture. God bless you.